तो भाई स्वागत है फिर से आपका। वेलकम टू पैलेस्टाइन। अपन है पैलेस्टीन में। और बाय द वे जो हॉस्टल में मैं रुका था ना, बेथलेम सिटी हॉस्टल नाम है इसका। कुछ 2,500 रुपये का मैंने एक डॉम किया था यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो कि मेरे को उसने डॉम दिया नहीं, मेरे को पूरा एक रूम ही दे दिया। ठीक है, ये बेड अननेसेसरी है, वो दोनों बेड अटैच करके ये रूम बनता है बड़ा सा। ये पूरा रूम ही मेरा है, वहाँ गैलरी भी है। ठीक है, तो मैं आपको गैलरी भी दिखा सकता हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये गैलरी है, ये दूसरों के रूम है। और ये नीचे पैलेस्टीन का फ्लैग है इसके, इसमें ये पूरा एरिया। और यहाँ पे सिटी सेंटर है, 400 मीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है ये हॉस्टल से। तो वो बंदे ने मेरे को ना फ्री अपडेट दिया। मैंने बुक तो डॉम किया था यहाँ पे, मैं आपको डॉम भी दिखा देता हूँ यहाँ के। बंदे ने मेरे को फ्री में अपडेट कर दिया भाई कि सर हमारे पास वैसे भी कोई रह नहीं रहा है, पूरा हॉस्टल खाली है। तो उसने मेरे को फ्री में कर दिया अपडेट कि आप रूम में रहते हो। एंड एक चीज़ और मेरे को आपको बताना कि पूरे हॉस्टल में मैं अकेला हूँ, पूरे हॉस्टल में। तो ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है और मेरा एक रूम है सबसे बड़ा। एंड ये रहे यहाँ के डॉम। ठीक है, तो ये यहाँ के डॉम्स हैं, बट डॉम में कोई रह ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉम में रह ही नहीं रहा है। मतलब मेरे को तो पहली बार एक्सपीरियंस ऐसा ले रहा हूँ मैं कि पूरे हॉस्टल में मैं अकेला हूँ। और हॉस्टल है भी बहुत अच्छा, बहुत शांत है, साफ़ सफाई है। ये रही भाई किचन इसका, वहाँ से नीचे जाते हैं अपन। तो कल के वीडियो में मेरा ये बताना रह गया था कि मैं कौन से चर्च गया। मैं जब जेरूसलम से यहाँ आया तो मेरे को बस का किराया कितना लगा। तो पहले तो मेरे को लग रहा था कुछ रॉ कैब कार्ड जो मैंने बनाया था इसराइल में, तो वो वाला यहाँ यूज़ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। सो व्हाट्स दिस साइड? This is used to be the common area before, but it's closed. ओके I do some dough for the pizza now here. ओके ओके ओके। तो भाई ये पीछे जो गया ना, वो यहाँ का कॉमन एरिया था। अब जो बंदा है वो एक ही बंदा है यहाँ पे, सिर्फ वो अकेला रहता है यार। बहुत स्वीट है बेचारा, इसी ने मेरा रूम अपग्रेड करके दिया था। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेरा किराया, भाई टूरिस्ट आते ही नहीं है यहाँ, आते ही नहीं है। वॉर चल रही है इजराइल में, तो फिर भी एक मुट्ठी भर के टूरिस्ट है अपन बोल सकते, लेकिन यहाँ तो आने से बहुत डरते हैं। ठीक है, मेरा तो प्लान था नेबलस जाने का। नेबलस पैलेस्टीन के और थोड़ा अंदर है, ये तो भी एकदम जेरूसलम के बॉर्डर के पास है, बेथलेहम सिटी। तो लेकिन नेबलस नहीं जा पाया मैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चेक पॉइंट्स ज़्यादा है, ज़्यादा चेकिंग होती है। मेरे को सब ने बोला मत जाओ, सेफ़ नहीं है ये वो, इसलिए मैं नहीं गया। तो हाँ, तो बार बार मेरा बताना ही रह जा रहा है यार कि मेरे को जो मैं जेरूसलम से यहाँ पे जो बस आया, पहली बात तो जो रॉ क्या कार्ड मैंने वहाँ पे बनाया था वो ये बस में भी चला, पैलेस्टीन जाने वाली सारी बसों में चलती है। सारी फैसिलिटीज़ जो इजराइल में चलती है वो सारी पैलेस्टीन में चलती है, ये मेरे को बाद में पता चला। यहाँ पे करेंसी भी सेम चलती है, बस फ़र्क इतना है कि ये लोग कभी कभी यूएस डॉलर्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कहीं कहीं दुकान पे, इजराइल में नहीं करते ज़्यादातर। तो जेरूसलम से यहाँ आने के मेरे को बस में टिकट पड़ा, हम 2 लोग आए तो हमको 14 शेकल्स पड़े। 14 शेकल्स इज इक्वल्स टू 14, मतलब एक जन को 7 शेकल पड़ा। 7 शेकल बहुत सस्ता है भाई, 100-150 रुपये में मैं 10 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। और अब मैं सोचा, और वो जो चर्च था, वो चर्च का नाम था चर्च ऑफ नेटिविटी। ठीक है, तो बेथलेहम बेसिकली ये प्लेस है जहाँ पे जीसस बॉर्न हुए थे। जो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको दिखाई, वो सारी चीज़ें वही थी जहाँ पे जीसस बॉर्न हुए थे। वहाँ पे अपने गाइड भी किया था, तो गाइड भी अच्छा ही था। वहाँ पे जो गाइड किया था हमने, वो गाइड भी अच्छा ही था। 50 शेकल लिए उसने, लेकिन पूरा समझा के दिया। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर आज टाइम मिले तो वापस जाता हूँ। तो भाई रास्ते में ऐसे ही देखते देखते मैं दुकान में आया था, एक मेरे को मैग्नेट लेना था यार। अब मेरे को नहीं पता ये कंट्री कब तक बचेगी कब तक नहीं, या फिर
क्या पता इजराइल कब तक बचेगा या नहीं, तो तब तक मैंने सोचा था दोनों के मैग्नेट्स ले लूँगा. We have fine quality. Okay. These are made from olive wood and mother of pearl. Okay. You're looking for Christian magnets or other magnets? Maybe one of Palestine. Palestine. Yeah. We don't carry Palestine magnets. Just some Christian magnets Okay. and some general magnets. भाई इसके पास ना मैग्नेट ही नहीं थे पैलेस्टीन के, और इसको मैंने बोला भी कि पैलेस्टीन के मैग्नेट चाहिए तो वो छिड़ गया था भाई. वी डोंट कीप इट बोलेगी वो. तो उसने बोला कि आप कोई मुस्लिम एरिया में जाओ बोले डोमिनेटेड. मैंने बोला यही तो है भाई. तो उसने बोला ये नहीं है, दूसरे में जाओ आपको मिल जाएगा. यहाँ पे ना जो पूरा सिटी है बेथलेहम पूरा ऐसा दबा हुआ है, ठीक है, मतलब आड़ा है बेसिकली, पूरा आड़ा है. आड़ी जो एक पहाड़ी है उस पर पूरी सिटी बसी हुई है. तो यहाँ पे अगर आपको 1 किलोमीटर भी दिखा रहा है कुछ, वो 4 किलोमीटर चलने बराबर है भाई. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा ऊपर ही चढ़ना है, ऊपर ही जाना है. ये तो फिर भी कम है, अभी मैं जहाँ से आया वहाँ पूरा ही ऊपर था. ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, थक जाओगे. तो देख के चलना, मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हो तो 500 मीटर वाला रूट चुनो, 1 किलोमीटर वाला नहीं. 1 किलोमीटर प्लेन रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है. निर्वाणा फैमिली रेस्टोरेंट, इसको कॉल किया था मैंने. तो भाई इतना अच्छा लग रहा है मेरे को इधर आके, कसम से बता रहा हूँ आपको. ऐसा मेरे को लग रहा है जो मैंने 7-8 दिन दिए, 10 दिन जो मैंने इजराइल में दिए वो मैंने नहीं देना चाहिए थे. मैंने 3 से 4 दिन देना चाहिए थे वहाँ, बाकी दिन मैंने यहीं देना चाहिए था. क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ें, इतने अच्छे से. मेरे को वीगन वेजिटेरियन का डिफरेंस भी उनको समझते हैं भाई. नहीं तो मैं इजराइल में तो सिर्फ वीगन वेजिटेरियन तो समझता भी नहीं था उनको. वीगन करता रह जाता था और फिर सूखा दे देते हैं. मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, मैं कैसे समझाऊँ, मेरे को चीज़ चलता है. उनको बिल्कुल ही नहीं आती थी भाई इंग्लिश. यहाँ पे सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं. यू आर वेलकम. अच्छे से, बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी है, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. अच्छा लग रहा है यार यहाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से. पेट भरता है तो ऐसे भी अच्छा ही लगता है. आ गया मेरा बर्गर. ये भाई अपना बर्गर, ये फ्राइज, ये दोनों मिला के मेरे को पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 40 शेकल का. भाई दोनों मिला के मेरे को सिर्फ और सिर्फ 25 शेकल का पड़ा है भाई. एक बर्गर पूरा मिला के और फ्राइज इतने सारे मिला के मेरे को सिर्फ 25. मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता. आप लोग खुद मेरे एक्सप्रेशन से समझ पा रहे होंगे. अभी मैंने उसको बोला कि मेरे को चीज़ होना उसमें, उसको लग रहा था मेरे को वीगन चाहिए, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. तो मैंने उसको बोला इस देयर चीज़ इनसाइड, उसने बोला नो डू यू वांट. मैंने बोला हाँ. तो वो पूरा बर्गर लेके गया उठा के, गिव मी 5 मिनट्स, और वो वापस पूरा चीज़ मतलब डाल के माइक्रोवेव करके उसको लेके आएगा. तो मतलब ये इसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी. ये अगर रहेगा तुम्हारे पास तभी तुम्हारे यहाँ टूरिस्ट आएंगे. सीधी सिंपल बात है यार. मतलब अच्छा लगा यार. दिखला लिया उसने वापस. मैं आपको बोल ही रहा था. पूरा मिला के भाई सिर्फ 25 शेकल. एंड 25 शेकल इज इक्वल्स टू ओनली 650-700 रुपये. यही सेम मैं अगर वहाँ खाऊंगा तो भाई 1300-1400 रुपये तो कहीं नहीं है. सीधा हाफ का फ़र्क है, हाफ का. भाई वो बंदा इतना स्वीट है, उसने मेरे को यहाँ पे ऑन द हाउस है बोला आपके लिए, ये फ्री है बोला. ये कुछ ट्रेडिशनल डिश है उनका, इसके ऊपर वो लोग मीट डालते हैं, लेकिन उसने मेरे को सिर्फ ऑरिगेनो मसाले डाल के ला के दिया. और ये एक ड्रिंक मंगाई है मैंने. तो यार सच बताऊँ तो सभी कुछ अच्छा है भाई. बर्गर मैंने अभी तक खाया नहीं, फ्राइज़ अच्छे है. ये ट्रेडिशनल डिश भी खा के देखता हूँ, अच्छी दिखने में तो अच्छी है. फ्री में ला के दिया यार उसने. मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप इजराइल से दूर दूर तक. भाई अभी जस्ट निकला मैं, 46 शेकल्स का बिल हुआ मेरा. लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ के लोग भाई इतने अच्छे. मैं तो भाई 10 कंट्रीज़ हो गई मेरी, 10-12 कुछ, लेकिन मैंने इतने अच्छे लोग नहीं देखे यार कहीं भी, कहीं नहीं देखे. मतलब लिटरली उसने मेरे को ये कॉफ़ी भी दी, अरेबिक कॉफ़ी लास्ट में फ्री में. एंड 46 शेकल्स भाई किसको बोलते हैं 46 शेकल्स, कितना कम बिल है. एंड निर्वाणा करके था होटल का नाम. उसने मेरे को कार्ड भी दिया गूगल पे रिव्यू डालने के लिए. मैं डालूंगा 100%. यूट्यूब में तो बोल ही रहा हूँ मैं अच्छा उसके बारे में. मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि भाई इतने अच्छे लोग रहेंगे यहाँ, इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे. ये सामने देख सकते हो आप, पूरी बेथलेहम सिटी है ये.
जैसे कि मैंने आपको बोला था ये ऊपर नीचे है पूरी सिटी, तो छोटा सा पहाड़ है बेसिकली, उस पर सिटी है। तो 46 शेकल्स में मैंने एक बर्गर खाया, फ्राइज़ खाया, एक्स्ट्रा चीज़ ली उससे, और वो मिंट फ्लेवर का जो ड्रिंक था वो भी लिया। तो ये तो भाई 130 या 100 शेकल के नीचे इसराइल में जाता ही नहीं था कहीं भी। मैं बता रहा हूँ आपको, 130 या 100 शेकल के नीचे जाता ही नहीं था भाई। 3000 रुपये मेरे लगने थे वहाँ। यहाँ मेरा काम सिर्फ 1500 रुपये में हो गया है पूरा मिला के, ठीक है, या फिर जितना भी होता है 46 शेकल्स, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, मैं कन्वर्जेशन लिख देता हूँ, लेकिन कन्वर्जन लिख देता हूँ ऊपर। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिखाया है भगवान ने कुछ। पर ऐसा भी नहीं है यार कि मैं इसराइल के लोगों के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन पैलेस्टीन इज़ वे मोर बेटर फॉर टूरिज़्म, ऐसा मेरा बोलना है। क्योंकि भाई ज्यूइश लोग इतने टाइम से लड़ते आ रहे हैं, मैंने पहले की भी वीडियो में बोला है, ज्यूइश लोगों की हिस्ट्री रही है लड़ने की, सिर्फ लड़ रहे हैं। तो मे बी ये रीज़न है कि वो लोग सबको शक की निगाह से देखते हैं, सबको शक के नज़रिए से ही देखते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूसली लड़ के वो खुद के लोगों के ऊपर अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं करते। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं, मैंने वीडियो में बताए भी है, जिसमें वो लोग खुद के लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। आप पहले देते होंगे शायद, अब नहीं देते, लेकिन पैलेस्टीन के लोग बहुत प्यार करते हैं इंडियंस से, बहुत। पर मैं तो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई खुद को, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ खुद को इधर की तारीफ करना मैं बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि भाई ऐसा नहीं बोलता है, भाई मैं देख लिया यार घूम के, अपने को ऐसा लगता है अपन इंडियंस बोलते हैं इसलिए, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में नहीं बोलते हैं। क्योंकि इसलिए मेरे को अभी मैं निकला तो बोला कि भाई कुछ भी रहेगा, कुछ भी लगेगा तो आप हमको बोलिए, खुद का घर समझिए, बोला उसने। वो उसकी माँ और उसका भाई, वो तीनों मिलके ही संभालते हैं रेस्टोरेंट, वो खुद ही सर्व करते हैं, खुद ही चलाते हैं। तो मतलब उसने ऐसा नहीं बोलना बहुत बड़ी बात होती है यार बाहर कंट्रीज में। अपने इंडियंस तो बोल देते हैं, इंडियंस तो बहुत प्यारे होते हैं कि कुछ भी लगेगा तो बोलना भाई हमको, अपना ही घर समझो। लेकिन बाहर के लोग नहीं बोलते हैं, बहुत फॉर्मल होते हैं। लेकिन उसने मेरे को बोला कि आपको कुछ भी लगेगा तो मेरे को बोलो, बोले बेथलेहम में हमारे सब पहचान के, कुछ भी दिक्कत होगी इतनी सी भी तो जस्ट टेल मी, बोला उसने। कंसिडर इट एज योर फैमिली, मतलब आप मेरे रेस्टोरेंट को, मेरे को, मेरी मम्मी को खुद की फैमिली समझिए, ऐसा बोला उसने। यार अभी ना ज़्यादातर जो शॉप्स है सोवेनियर की या फिर किसी भी चीज़ों की जो शॉप्स है ना, ये बंद ही है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ना शाम को खुलेगी 4-5 बजे के बाद। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि धूप अभी भी वैसे भी बहुत है, मेरे को तो भूख लगी थी और मेरे को आपको दिखाना भी था खाना लोग यहाँ के, तो मैं निकल गया हॉस्टल से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ बाकी तो कि अब जाता हूँ सीधा रूम पर, सोता हूँ थोड़ी देर, फिर सो के उठूँगा तब बाकी की वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि खुला भी तो दिखाऊँ ना, मैं मार्केट दिखाऊँगा आज पूरा आपको। ये वॉर सिचुएशन चलने के बाद भी यहाँ के लोगों को चल क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे अंदर, मेरे को ये भी तो दिखाना है अब। आज शाम को अपन चलेंगे यहाँ का मेन सिटी सेंटर, मार्केट घूमेंगे पूरा। ये देख सकते हो आप, ठीक है, पूरा नीचे है। या तो नीचे जाना है आपको रोड पे चलते चलते, या तो ऊपर चढ़ना है, दोनों में से एक ही रास्ता है और कुछ नहीं। और बाय द वे ये जो स्ट्रीट जहाँ पे अपन रह रहे हैं ना, जो हॉस्टल है अपना, ठीक है, वो एकदम सिटी सेंटर के बीच में है, समझ लो आप। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं जो बेथलेहम में, यहाँ पे दो ही स्ट्रीट से घूमने लायक। एक है स्टार स्ट्रीट जहाँ पे अपन रह रहे हैं, और स्टार स्ट्रीट को चिपक के एकदम सिटी सेंटर है। तो स्टार स्ट्रीट तो यही है, ठीक है, ये जो स्ट्रीट है इसी को स्टार स्ट्रीट बोलते हैं। और जो बेथलेहम का सिटी सेंटर है वो स्टार स्ट्रीट से कुछ 600 मीटर की दूरी पे है, जो अपन शाम को जाएंगे आज। कहते हैं यहाँ पे एक सॉफ्टी की शॉप देखी, खा लेते हैं सोचा में। तो भाई मैं तो चल रहा था, चलते चलते मेरे को वो दिखा आइसक्रीम की दुकान, तो मैंने ले ली, ओरियो वाली ली है मैंने। वहाँ तो बाकी सारे लोग वो सॉफ्टी खा रहे थे। अब सॉफ्टी तो इंडिया में भी मिल जाती है, मतलब यहाँ का ट्राई करता हूँ। एंड
सिर्फ 5 शिकल की आइसक्रीम है, सिर्फ 5 शिकल की। 18 शिकल के नीचे आइसक्रीम नहीं थी भाई। 18 शिकल से शुरू होकर 40-50 शिकल तक जाती थी इसराइल में। और इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी कंज्यूमर है आइसक्रीम्स की। सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कोई कहीं खाता है तो वो इसराइल में खाते हैं लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सस्ती मिली यार, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं और 4 दिन रुक सकता हूँ यहाँ। देखते हैं अपन और कितना एक्सटेंड करते हैं और कितना घूमने के लिए यहाँ पे मिलता है अपने को।